गोपियों के 5 गीत हैं भागवत में, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। गोपियां प्रणय गीत के माध्यम से प्रणय निवेदन कर रही हैं। प्रणय का मतलब, जब तक प्रणय नहीं होगा तब तक परमात्मा से परिणय कैसे हो। मैवं विभोर हति भवान गदितुम रसंसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। मैवं, गोपियां कहती मैवम, प्यारे वंशी बजाकर आपने हमें बुलाया और अब आप कह रहे हो कि चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। आपने वंशी बजाकर जिस गोपी का नाम पुकारा वही गोपी आज आपके सामने खड़ी हो गई, आप जाने की बात कर रहे हो। ये तो ऐसे ही हो गया। पंडित जी महाराज, कल दिन के ठीक 12 बजे हमारे घर आ जाइयो, आपको नौता है। पंडित जी महाराज ने अपनी पंडितानी से कह दिया, सेठ जी के घर जाएंगे प्रसादी पाने के लिए। और भद दोपहरिया में पहुंच गए 12 बजे सेठ जी के घर, और कुंडी खटखटाई, सेठ जी। अब सेठ जी ने दरवाजा खोला और सेठ जी कहे, और पंडित जी कैसे आना हुआ घर में आज? अब आप बताइए। ये तो बुलाने वाले को पता होना चाहिए कि क्यों बुलाया है। गोपियां कहती हैं वंशी बजाकर प्यारे आपने हमें बुलाया, अब आप ही प्रश्न कर रहे हो कि क्यों आई हो। ये तो आपको पता होना चाहिए। गदितुम नृशंसम, प्यारे बुलाकर हमारी नृशंस हत्या मत कीजिए। हमको पता है भक्ता भजस्व, प्यारे हमें पता है आपको भक्त बहुत पसंद है, भात बहुत पसंद है। भक्त और भात एक ही विधि से बनता है। जितना भगवान को भात प्रिय है उतना ही भगवान को भक्त भी प्रिय है। आप किसी भी लीला को देख लो भगवान की, भगवान भात खाते नजर आ रहे हैं। भोजन करत चपल चित, भोजन करत चपल चित इत उत दर्शन पाय। भाग चले किलकत मुख दधि ओदन लपटा। प्रभु श्री राम चक्रवर्ती महाराज की गोदी में बैठे हुए हैं, और जैसे ही चक्रवर्ती महाराज ने भोजन का बड़ा सा ग्रास अपने मुख में डाला कि एक हाथ उठ गया, तो प्रभु श्री राम भात को हाथ में लेकर दौड़ लगा रहे। ये सुंदर लीला है। किसी ने कहा महाराज आप भोजन भी करते हो और हाथ में लेकर के भी भागते हो। हाथ में तो वो लेकर भागते हैं जिसको कल पर भरोसा नहीं है। कुछ लोग पंगत में बैठते हैं, ध्यान देना, लड्डू यदि आ जाए ना तो खाते भी जाते हो, सटकाते भी जाते हो बगल में। कल बाल भोग के काम में आ जाएंगे, ब्रेकफास्ट हो जाएगा भाई सवेरे। परिग्रह संग्रह तो वो लोग करते हैं जिनको भरोसा नहीं है कल पर। प्यारे प्रभु आप भात खा रहे हो और हाथों में पकड़ करके ही भाग रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? प्रभु श्री राम कहते हैं भाई हाथ में लेकर इसलिए भागा हूं कि मेरा भक्त काक भुसुंडी छत पर बैठा हुआ है और वो मेरा जूठन ही पाएगा। जो लेकर के भाग रहा हूं, हाथों से जो गिर रहा है, काक भुसुंडी आएगा उसी का भोग लगाएगा। जूठन परह अजिरमह सो उठाए कर खाओ।
तो भगवान को जितना भक्त प्रिय है उतना ही भात भी प्रिय है। और ध्यान देना, जैसे भक्त बनता है ना वैसी भात भी बनता है। गोपियां कहती हैं प्यारे आप कह रहे हो कि चली जाओ, हम चली जाएंगे, लेकिन प्यारे जो आपने हमारा हमसे मन चुरा लिया है उसको तो वापस करो। चित्तम सुखेन भवताप हृतम ग्रहेषु यन्निर्विशत्युतिकरा बपि ग्रह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमतो करवाम किन्ना। इसको कहते चरसिया प्रेम। एक बात बताऊं मैं, ये जो रास की कथा है ना, ये रसकों की कथा है। और कहीं यदि रास में बह गए ऐसे ही तो भगवान की शादी फिर आज नहीं होने वाली। भागवत का सप्ताह तो भैया शताब्दी का सफर होता है। भागवत का सप्ताह शताब्दी का सफर। अब यात्रा लंबी है, मुख्य स्टेशन पर गाड़ी रुकी और आगे बढ़ गई। अब विचार करो, हमें तो यात्रा आराम से करना है तो पैसेंजर में बैठ जाओ। घंटों तक स्टेशन पर खड़ी हुई है आराम से, तसल्ली से यात्रा। और भागवत का सप्ताह तो शताब्दी है। अगर एक स्टेशन पर ही रुक गए तो आगे जो स्टेशन है उनका क्या होगा? प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसी को चरसिया प्रेम कहते हैं। चरसिया प्रेम का मतलब बड़े ध्यान देकर सुनना। पहले समय में जब किसान लोग खेतों में पानी देते थे, पहले इतने साधन तो थे नहीं पानी देने के लिए। किसानों के पास में एक चमड़े का चरस होता था, चमड़े का चरस। उस चमड़े के चरस को रस्सी से बांधा, कुएं में डाल दिया। अब चरस में भर गया पानी। किसान सोचे कि उस चरस को बाहर खींच ले, बैलों के माध्यम से उसको बाहर निकाला जाता था। अब जैसी चरस कुएं के ऊपर आया, किसान सोचे कि उस चरस को खींचकर बाहर निकाल ले। चरस में इतना पानी होता है कि पता चला निकालने के चक्कर में किसान स्वयं कुएं में चला जाए। बुद्धिमान किसान क्या करता है, जैसी चरस कुएं के ऊपर आया उस चरस में विपरीत धक्का मारता है, उल्टा धक्का। किसान को पता है मैं जितना तेज धक्का चरस में मारूंगा चरस उतना ही विपरीत जाएगा, और जितना विपरीत जाएगा उतनी वेग से पुनः मेरे पास में आएगा। चरस में धक्का मारा, चरस विपरीत गया, और जैसी पुनः किसान के पास लौटकर आया, किसान ने उसको पकड़ा और नीचे गिरा दिया। पहले समय में इस प्रकार खेतों में पानी दिया जाता था। इसी को चरसिया प्रेम कहते हैं। पहले भगवान गोपियों के सामने अपने प्रेम को प्रकट करते थे।